हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल इंग्लिश अड्डा पर। काफ़ी समय बाद आप लोगों से बातचीत हो रही है क्योंकि बीच में कुछ त्यौहार थे, कुछ फेस्टिवल्स हमारे, उसके बाद में बहुत सारा बिजी शेड्यूल होने की वजह से इस तरह से कभी बातचीत नहीं हो पाई आपसे। बहुत दिन हो गए। लगातार वीडियोस मैं आपको दे ही रहा हूँ यूट्यूब पर, लेकिन ये बातचीत होनी ज़रूरी थी। आज यहाँ जो मैं लेकर के आया हूँ एग्जाम टॉक एसएससी सीजीएल मेंस 2020 जो आपका अभी परसों ही कंडक्ट हुआ है, इसका लास्ट एग्जाम, उसके बारे में मुझे आपसे विचार विमर्श करना। अब इसका डिस्क्रिप्टिव होना है और आगे आने वाले एग्जाम्स जो आपके होने हैं, लाइक आपका अब होना है एसएससी स्टेनो 24 दिसंबर को, वो क्या रहने वाला है उसके बारे में बातचीत हम लोग करने वाले हैं गाइज। यहाँ पे अभी कुछ ही दिन पहले एसएससी ने अपना सीजीएल मेंस का एग्जाम लिया, लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ इंग्लिश की बात करूंगा, मैथ्स की बात मैं नहीं करने वाला हूँ। सीजीएल मेंस का यहाँ पे एग्जाम कंडक्ट हुआ इंग्लिश का, जिसमें 2 शिफ्ट में एग्जाम थोड़ा टफ रहा और 1 शिफ्ट में थोड़ा सा ईजी। अब बच्चों के मन में काफ़ी सारे डाउट्स कि सर आगे आने वाले एग्जाम्स कैसे रहेंगे, क्या इन एग्जाम्स की मेरिट में कोई अंतर रहेगा, दोनों की कैसे कैसे प्रोसीजर रहेगा। देखिए, एग्ज़ाम का टफ होना और इजी होना कई बार बच्चे पर भी डिपेंड करता है। मैं मानता हूं कि एग्ज़ाम टफ और इजी हो सकता है, लेकिन कई बार बच्चे की खुद की प्रिपरेशन भी ये बताती है कि वो एग्ज़ाम टफ था या इजी। यस, अगर आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे खासी है, बहुत बढ़िया तैयारी है, तो आपके लिए सब कुछ ईजी है, चाहे वो टफ एग्ज़ाम भी हो। और अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी खासी नहीं है, तैयारी पूरी नहीं है, तो आपके लिए ईजी एग्ज़ाम भी हार्ड है। इस गैस तो यहाँ पर सीजीएल मेंस के साथ मुझे लगता है ऐसा ही कुछ हुआ बच्चों के साथ में, क्योंकि मैंने एग्ज़ाम देखे, मतलब अभी पूरे तरह से तो एग्ज़ाम नहीं आए हैं, लेकिन जैसा कि और चैनल्स वाले डालते रहते हैं अपना गूगल्स पे, मैंने देखा जा करके, तो मुझे कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिखा एग्ज़ाम पेपर में कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस था। और बच्चे इतने हड़बड़ाए हुए हैं यूट्यूब पर कि मतलब चैनल्स वालों ने भी रील बना दी है कि ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसा करना चाहिए था, वैसा नहीं करना चाहिए था, वैसा करना चाहिए था। कुछ भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं लगा, मतलब इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं था कि बहुत हाउ हल्ला उसके ऊपर किया जाए। देखिए, तैयारी का एक परफॉर्मा है, आपको खुद बना के जाना है, वो उसी के बेस पे आप लोग सिलेक्शन ले सकते हैं अपना। हम लोग यहाँ पे अगर आप आने वाले एग्जाम्स की बात करें तो मुझे लगता है कि आपको पहले से ही प्रिपेयर रहना चाहिए। अभी भी आपके पास में लगभग 1 मंथ से ज़्यादा है। आज मेरे ख्याल से 20 नवंबर है आज, जिसमें मैं बात कर रहा हूँ, और आपका एग्जाम होना है 24 दिसंबर में, यानी कि लगभग पूरा 1 मंथ कंप्लीट है आपके पास में। लगभग नहीं कहूँगा, पूरा 1 मंथ ही है आपके पास में। अपने आप को इस तरह से प्रिपेयर कीजिए कि एग्जाम हार्ड आए, इजी आए, मॉडरेट आए, कैसा भी आए, आपको फोड़ करके आना है। बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये सिर्फ एक बहाने होते हैं, मुझे ऐसा लगता है, सिर्फ और सिर्फ बहाने हैं ये। आप सोचिए कि अगर एग्जाम आज हुआ 24 दिसंबर को, तो सीधा आपके पास पूरा 1 साल है। फिर ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग, बहानों से सिर्फ आप अपने आप को संतुष्ट कर सकते हैं, किसी और को नहीं। यस गाइस, तो यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि बहानों का कोई काम है। मुझे लगता है कि इस बार सीजीएल का जो स्टेनो का एग्जाम होना है आपका, उसका क्या लेवल रहेगा आपका। देखिए, एसएससी स्टेनो आपको कंडक्ट होना है 24 दिसंबर को। यस गाइस, तो ये स्टेनो का एग्जाम आपका होना है 24 दिसंबर में। क्या तैयारियां आप किसको लेकर के और मेरिट किस तरह से अप और लेवल किस तरह से अपना आप ऊपर करें, इसके लिए मैं आपको बता दूं। तो गाइस, सबसे पहले आप अपनी पकड़ बनाने, अब लास्ट 1 मंथ है, क्लोज टेस्ट पर, पैसेज पर, PQRS पर और वोकैबुलरी पर, ये 4 चीजें अपनी मजबूत कीजिए सबसे पहले, जो और बच्चों की होनी मुश्किल है। अगर आपको किसी बच्चे से भी आगे निकलना है, उसको पछाड़ना है, तो ये सबसे बेस्ट तरीका है आपको उससे आगे निकलने का गाइस। देखिए, ये 4 चीजें ऐसी हैं जो आप में और बच्चों में डिफरेंस पैदा कर सकती हैं। क्लोज टेस्ट, पैसेज, PQRS और वोकैबुलरी। अगर आप इन 4 पर्सन को कर लें, देखिए यहाँ पे ये दोनों मिलाकर के आएंगे 35 मार्क्स के लगभग। ये इस बार मेरे सुनने में आ रहा है कि 10 मार्क्स तक पहुंच सकता है, पता नहीं कहाँ कम करेंगे, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन ये 10 मार्क्स पर पहुंच सकता है इस बार आपका। और वोकैबुलरी पोर्शन आपका 15 मार्क्स का रहेगा, जिसमें कि 5 सिनोनिम्स, 5 एंटोनिम्स, 5 इडियम्स रहेंगे। यहाँ अगर PQRS 10 मार्क्स का जाता है तो ये साफ साफ 30 मार्क्स का रह जाएगा, जो अभी तक मेरी समझ में आ रही है बात फिलहाल इस साल जो रहने वाला प्रोसीजर। चलिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कुल मिलाकर के 40 मार्क्स ही हैं यहाँ पे। तो ये पूरा हाफ पेपर से भी ज़्यादा का नंबर देके जाएंगे आपको 4 चीज़ें, जिस पर आप ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। यस, अगर आप इन 4 चीज़ों पर ध्यान दें तो मोर देन हाफ 55 मार्क्स का पोर्शन आपको देंगे। और दूसरी बात, ये वो चीज़ें हैं जो आप में और बच्चे में डिफरेंस पैदा करती हैं बहुत ज़्यादा।
क्योंकि इन पर पकड़ बनाना आसान बात नहीं है बहुत कम समय में, लेकिन आपके पास 1 मंथ है और विद इन 1 मंथ आप इन पर खूब अच्छे खासी पकड़ बना सकते हैं। किरण की बुक लीजिएगा, क्योंकि किरण की बुक में सिस्टमेटिकली क्लोज टेस्ट दिए हुए हैं। एमपी की बुक में ढूंढने पड़ते हैं कहाँ कौन सा है, कौन सा नहीं है, हार्ड कौन सा है, इजी कौन सा है। किरण की बुक में सारे क्लोज टेस्ट के साथ दिए हुए हैं, आप उन सबको फटाफट से एक बार कर लीजिएगा तेजी से। जिन्होंने मेरा पेड कोर्स लिया हुआ है वहाँ से करते रहिएगा, जिन्होंने मेरा पेड कोर्स नहीं लिया हुआ है वो खुद से कीजिएगा और लेना चाहे तो ले सकते हैं। यहाँ पर क्लोज टेस्ट, पैसेज, पीक्यूआरएस, वोकैबुलरी, इन 4 चीज़ों पे कमांड बनाइए आने वाले एग्जाम्स के लिए। देखिए ऐसा ना हो जो सीजल के बच्चों के साथ हुआ है, सीजल के बच्चों की तरह आप भी ये ना कहे कि वो वाला एग्जाम टफ था, ये वाला इजी हार्ड है। ऐसा कुछ भी कहने की जरूरत ना पड़े आपको। अपनी तैयारी का वो लेवल रखिए कि एग्जाम चाहे किसी भी लेवल पर आए आपको बिल्कुल भी चिंतित होने की जरूरत ना पड़े। यस गाइस, देखिए मुझे लगता है सिर्फ ये बहाने हैं, बाकी तो सच्चाई बच्चों को पता होगी एग्जाम कैसा रहा उनका, कैसा नहीं रहा है। यस गाइस, क्योंकि मौके तो बार बार नहीं मिला करते ना, मौके सिर्फ एक बार मिला करते हैं। चलिए मैंने माना अगर एग्जाम हार्ड था भी तब भी क्या कर सकते हैं वो बच्चे, अब तो एग्जाम दोबारा होने से रहा। यस, अब तो उनके पास अगला मौका ही है, तो क्यों ना पहले से आप अपनी टफ से टफ तैयारी रखें। यस गाइस, तो खूब अच्छी तैयारी के साथ जाएं और अपने एग्जाम्स के प्रति आप खुद सचेत रहे, क्योंकि सिलेक्शन आपको लेना है, जॉइनिंग आपको लेनी है, मजे आपको लेने हैं नौकरी के, सैलरी आपको लेनी है, तो मेहनत भी आप ही को करनी होगी। हम लोग सिर्फ आपका मार्गदर्शन कर सकते हैं, मेरे जैसे जितने भी टीचर्स हैं वो सब आपका मार्गदर्शन कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम्स हम लोग जाके नहीं दे सकते। यस गाइस, तो थोड़ा सा अपने आप को और टफ लेकर चले तैयारी को अपनी, और इस तरफ बढ़ चले जो मैंने आपको बताया, क्लोज टेस्ट, पैसेज, पीक्यूआरएस और वोकैबुलरी। आज से इस पर ध्यान देना शुरू कर दें, और वोकैबुलरी का पोर्शन आप लोग एमबी बुक से फिनिश कर सकते हैं। यस, एमबी बुक आपके लिए बेस्ट रहने वाली है, ये ज़्यादा बेस्ट रहेगा। और एमबी बुक का सिर्फ 2017, कौन सा, सिर्फ 2017 आप लोग देखें अपना, तो आप वहाँ से काफ़ी सारी वोकैबुलरी अपनी फिनिश कर सकते हैं। 2017 के अंदर 72 सेट्स हैं, 72 सेट्स के अंदर जितनी भी वोकैबुलरी आई है, चाहे वो वन वर्ड हो, सॉरी सिनोनिम्स हो, एंटोनिम्स हो, इडियम्स हो, कुछ भी हैं आप उनको फिनिश कर दीजिएगा। ये ध्यान रखिएगा, 3 चीज़ आपको फिनिश करनी है, सिनोनिम्स, एंटोनियम्स और इडियम्स। ये 3 चीज़ें आपको 2017 वाले सेट से कंप्लीट करनी है। यस गाइस, बस इतना सा काम आपको करना है और कुछ भी नहीं है। एग्जाम आपके नज़दीक से हैं, आप लोगों को तैयारी करनी है सिर्फ और सिर्फ, और एग्जाम के लिए जाना है। मुझे नहीं लगता कि बहानों का खेल है, हालांकि अगला एग्जाम भी आपका नज़दीक आ रहा है, मार्च में दे रखा है उन्होंने, आप मई अप्रैल में समझो के चले। यस, कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास अगला एग्जाम भी बहुत नज़दीक ही है, यहाँ की तैयारी आपकी वहाँ पे काम आएगी, आप ये भी दे लीजिएगा वो भी दे लीजिएगा। यस गाइस, सो कीजिए तैयारी, तैयार रहिए पूरी तरह से। कभी भी ये मत सोचिएगा कि एग्जाम हार्ड आ रहा है या टफ आ रहा है, इजी आ रहा है, सॉफ्ट आ रहा है, कुछ भी मत सोचना, आप अपनी तैयारी करके जाओ 100% और बात खत्म। बस 100% दीजिए, 100% लीजिए, ये आपका जिंदगी का भी उसूल होना चाहिए और सब चलेगा। कभी आप एक दुकान पर जाएंगे 100 रुपये लेकर के, तो आप 99 रुपीज़ का सामान लेके वापस नहीं आएंगे, आप उससे 1 रुपया वापस मांगते हैं। बस यही जिंदगी का उसूल बनाइए, 100% दीजिए, 100% लीजिए। ओके गाइस, चलते फिलहाल, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।